अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनहुम मौजूदीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊँ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र है जो हमें और आपको इस प्यारी मस्जिद में जमा होने की तौफीक बख्शता है, जो बार बार हमें ये जुमा का दिन अता फरमाता है, क्योंकि जुमा हमारे हफ्ते की ईद है। जिस तरह साल में 2 ईदें होती हैं, इसी तरह जुमा हफ्ते की ईद है। और ईद के दिन क्योंकि कुरान के मुताबिक ये खुशी का दिन होता है। अब खुशियाँ अलग अलग किस्म की हैं। जुमा क्यों खुशी का दिन है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन में अल्लाह गुनाहों को ज़्यादा बख्शता है, इसलिए ये मोमिन का खुशी का दिन है। अब मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस के 5वें पारे की एक आयत तिलावत की है। उसके मुताबिक कुछ बातें करूँ उससे पहले आइए हम और आप नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फरमान मुस्तफ़ा के तहत अल-क़ौलुल बदी एक किताब है। इसके अंदर एक बात नक़ल की है कि रोज़ महशर में जब क़यामत का दिन होगा, सारी दुनिया वहाँ जमा होगी। क्या मोमिन है, क्या काफिर है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, हर मज़हब के लोग वहाँ जमा होंगे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए तले, यानी वहाँ आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साया होगा, उसके तले आप होंगे। एक मुस्तफ़ा जाने रहमत का उम्मती होगा जिसको फरिश्ते जहन्नम में डालने के लिए ले जा रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और फरिश्ते से पकड़कर जहन्नम में ले जा रहे हैं। इतने में आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि फरिश्ते और उम्मत मुस्तफ़ा का एक बंदा इसको जहन्नम में ले रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी को बुलाएंगे, पुकारेंगे, जैसे आज हम पुकारते हैं ना या रसूल अल्लाह, ये नबी को बुलाना है, पुकारना है। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम भी रोज़ महशर में अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे। आज हम तो पुकारते ही हैं और पुकारते रहेंगे। कुछ लोग जो यहाँ मना करते नहीं, जायज़ नहीं हो जाएगा, क़यामत में वो भी पुकारेंगे। यहाँ कितना मर्जी मना करें, लेकिन महशर का दिन ऐसा है वहाँ अल्लाह ताला सबसे पुकारेगा, वो सब मोहम्मद अरबी को पुकारेंगे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब, आज आपके उम्मती को जहन्नम में डाला जा रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुतवज्जे हो जाएंगे और फरिश्तों के पास फ़ौरन चल कर आएंगे सरकार, अब फरिश्तों से कहेंगे मेरे उम्मती को किधर ले रहे? अब फरिश्ते अर्ज करेंगे आप कौन हैं? सरकार फरमाएंगे मैं अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन आपका खुदा जो है उसका हुक्म है इसको जहन्नम में डाल दो। हम खुदा के हुक्म को टालने वाले नहीं है, जो खुदा कहता है हम वही करते हैं। आज हम इसको जहन्नम में डालेंगे।
अब जब ये हुक्म हुआ, क्यों जहन्नम में इसको डाला जाएगा? क्योंकि इसके पास नेकियां नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रंजीदा हो जाएंगे। यानी कोई काम हमारा ऐसा हो जो बने ना तो हमें दुख आता है, या हमारा बना हुआ काम बिगड़ जाए तो दुख आता है। सरकार को भी उस वक्त ये दुख आएगा कि सारी जिंदगी जिस उम्मत के लिए मैं इतनी तकलीफें उठाई, आज मेरा ही उम्मती दोज़ख में जा रहा है। सरकार रंजीदा हो जाएंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक मेरे इस उम्मती को, गुनाहगार उम्मती को छोड़ दे। अब अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, फयाती निदा याति निदा इंदल अर्शी, आसमान की तरफ से, अर्श की तरफ से एक आवाज आएगी, ए मेरे फरिश्तों, मेरे मोहम्मद की इताअत कर लो, जो मेरा मोहम्मद कहता है वो मान लो। अब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करेंगे फरिश्ते, या रसूलल्लाह बताओ अब क्या करना है? सरकार फरमाए चलो वापस इसके अमाल दोबारा तोले जाए। अब जब मीज़ान पर आएंगे दोबारा, मीज़ान कहते हैं तराजू को जिसमें वजन किया जाता है, जिसमें तोल किया जाता है, चलो इसके अमाल दोबारा तोले जाएं। अब जब वापस लाया जाएगा, अमाल तोलने लगेंगे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़ेद कागज़ की तरह उस तराजू में एक चीज़ रख देंगे। जब अमल तोले तो नेकियां अब बढ़ जाएंगी। आज हम तोलते हैं तो जिस तरफ में वज़न ज़्यादा हो तो क्या होता है, वो तरफ नीचे होती है ना, और जिसमें कम हो तो वो ऊपर हो जाती है। लेकिन क़यामत में इसका उल्टा हो, जब नेकियां ज़्यादा हो तो पलड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नेकी को अल्लाह दबने नहीं देता, अल्लाह ऊपर उठाता है ना। अब ये पलड़ा भारी होगा नेकियों का तो उठ जाएगा। जब उठ जाएगा, हुक्म होगा, ले जाओ इस बंदे को जन्नत में, जन्नत में पहुंचा दो। जब फरिश्ते इसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे, अब ये फरिश्ता अर्ज करेगा, ये इंसान अर्ज करेगा, ए मलाइका, अल्लाह के फरिश्ता जरा रुक तो जाओ, मैं देख लूं ये हस्ती है कौन जिसने मुझ पर इतना कर्म फरमाया। अब जब रुकेंगे, वो शख्स अर्ज करेगा, आप कौन है जिसने मुझे आज इस घड़ी में, इस मुसीबत में, ये तांबे की जमीन, ये सवा नेज़े पर सूरज और ये पसीना और जबान सूख कर कांटा बन गई और दिल पिघल कर हलक में आ गया हुआ, आज इस घड़ी में जिसकी कोई नहीं सुनता था, आप कौन है जिसने मेरी सुन दी? आप कौन है जिसकी रब ने सुनी है? आप कौन है जिसने मेरी नेकियों में इजाफा किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएगा, अना नबियों का, मैं तेरा मोहम्मद अरबी हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, और हाजा सलातु का, और ये तेरा दुरूद है जो मैंने उस तराजू में रख दिया। ये कौन सा दुरूद? अल्लज़ी तुसल्लीहा, जो तू मुझ पर पढ़ा करता था, जब जब तू मुझ पर दुरूद पढ़ता था, यही तेरा दुरूद मैंने आज इस तराजू में रख दिया, जिसकी वजह से तेरी नेकियां बढ़ गई, आज तू जन्नत में जाने के काबिल हो। अब हम यहाँ दुरूद पढ़ते कि नहीं? यही दुरूद हमारे काम आए। हम सोचते हैं पता नहीं क्या, अरे यहाँ हम मोबाइल यहाँ ऑन करें तो यहाँ की बात पूरी हिंदुस्तान में सुनाई जाती है, पूरी दुनिया में कोई भी लाइव वीडियो सुनाए तो पूरी दुनिया में जहाँ चाहे सुन सकते हैं। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती है जिसके सदक़े में सारी कायनात हुई। लोग कहते हैं सरकार कैसे सुन लेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनते हैं, वो तो सारी कायनात खुदा के बाद सारी कायनात से अफजल है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की बात सुनो। सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह वक्कला बिक़ब्री मलकन, अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है, और पूरी दुनिया में जितने लोग आ चुके हैं या जितने आने वाले हैं, सब के नाम अल्लाह ने उस फरिश्ते को सिखा दिए। अंदाज़ा करो इस फरिश्ते का इल्म कितना होगा। हम अगर किसी फैक्ट्री के मालिक हों या किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में हो तो हमें 100 या 150 लोगों के नाम याद रखना बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस फरिश्ते का इल्म देखो, कायनात में सारी इंसानों का नाम भी याद, उनके बाप का नाम याद, उनकी सारी पीढ़ियां याद है। और फिर क्या होता है, फरमाते हैं जब जब कोई बंदा जमीन के किसी हिस्से पर भी अगर अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये फरिश्ता कब्र रसूल पे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फलाने बंदे ने, उसके बाप का नाम ये, उसका नाम ये, उसने आप पर दुरूद पढ़ा है। अब हम मुकद्दर वाले, हमारा दुरूद भी सरकार की बारगाह में पहुँचता और सरकार सुनते। आज तो ये ना धोखा दिया जाता है, बेचारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, कहते ना यहाँ से कैसे सुनेंगे, हम यहाँ हैं दिल्ली में और सरकार मदीने में है, इतना दूर कैसे सुनेंगे? मैंने कहा इतना दूर से फिर सुनेगा कौन?
कहता अल्लाह सुनता है। तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अनपढ़ इंसानों को घेरता है और खुद भी जहालत में पड़ा हुआ है। और जी दूर से खुदा सुनता है। अबे बेवकूफ़, खुदा तो दूर है ही नहीं। दूर तो वो है ना जिसका जिस्म और जिस्मानी, खुदा की जान ही नहीं है, खुदा की बॉडी नहीं है, उसके लिए ज़मीन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्लाह के लिए कैसे कहता है दूर से सुनता है? अल्लाह तो कुरान में कहता है नहनु, मैं इतना करीब हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बंदे मैं तो तेरी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। कुरान कहता है अल्लाह शाह रग से ज़्यादा करीब है, मौलवी कहता है दूर से खुदा सुनता है। क्या उल्टा दर्स दे रहा है, कुरान पढ़ा ही नहीं। फिर अल्लाह पाक दूसरे मकाम पर भी इरशाद फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है, ए मेरे महबूब, जब मेरे बंदे पूछे ना अल्लाह कैसा है, अल्लाह किधर है, अल्लाह का जिस्म कैसे है, अल्लाह किसने पैदा किया है, तो सुना दे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ का खतरा नहीं, उसे खाने पीने की फिक्र नहीं, उसे ना वो खाता ना वो पीता, ना वो किसी ने जना, ना उसका बेटा, ना बीवी, ना रिश्तेदार, कोई चीज़ नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी रिश्तेदारी उसकी ना, अल्लाह एक है। फिर अल्लाह है कहाँ? जब अल्लाह ये पूछे तुझे ना मेरे बंदे कि मेरा इज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे पूछ लेना मेरा रब कहाँ है, कह दे इन्नी करीब, मैं उस बंदे के करीब हूँ, और इतना करीब हूँ जब वो दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ सुन भी लेता हूँ, कबूल भी कर लेता हूँ। कुरान कहता है मैं अल्लाह इंसान की शारग से, शारग किसको बोलते हैं? जो सांस चलती है, सांस रुक गई तो खत्म, शारग से ज्यादा करीब अल्लाह। मौलवी क्या कहता है, ओ नबी दूर से नहीं सुनते, दूर से अल्लाह सुनता है। अबे अल्लाह दूर है ही नहीं, ये फतवा कहाँ से निकाला? कुरान ही नहीं पढ़ा तो अल्लाह दूर से सुनता? अल्लाह दूर थोड़ी है, अल्लाह तो शारग से ज्यादा करीब है। अगर दूर मानोगे तो नमाजें कहाँ हो जाएंगी? नमाज में कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान का माना क्या है? पाक। अजीम का माना है बड़ा। मेरा रब जो है सबसे बड़ा और पाक भी है। और फिर क्या कहा? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। पता है इसका मतलब क्या है? फरमाया समिया, इसका माना होता है सुन लिया। किसने? बाद में किसका नाम है? समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। लिमन हमीदा, जिसके लिए मैंने तस्बीह बयान की, जिसके लिए मैंने हम्द बयान की। खुदा के लिए अगर ये अकीदा रखें दूर है तो फिर कैसे कह दिया खुदा ने सुन लिया? अरे खुदा शारग से ज़्यादा करीब है, इसलिए हम दुरूद पढ़ें, अल्लाह के रसूल भी सुनते हैं। खुदा के लिए तो कुरान कहता है, लेकिन नबी के लिए भी कुरान ही कहता है। नबी करीब है, नबी दूर नहीं है। खुदा ने कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे में तेरी शारग से ज्यादा करीब हूँ। लेकिन जब नबी की बारी आई कहा अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अरे नबी सारे मोमिनीन की जान से भी ज्यादा करीब है। नबी तो दूर है ही नहीं। इसलिए हमारा अकीदा ये है, हम यहाँ रहें कहीं भी रहें दुनिया में, मेरे नबी को खुदा ने इतनी ताकत दी है वो हर मोमिन की आवाज़ सुन सकता है। इसलिए हम दुरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैका या सुनते हैं, लेकिन इश्क की बात नबी पाक ने खुद फरमाया हदीस में, जो मोहब्बत से इश्क से तड़प कर मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मैं खुद सुनता। अब रही बात जो ज़ुबान से पढ़ता है दिल से कुछ और कहता है, सुने ना सुने उसी सुनता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें यकीन है कि खुदा ने कबूल कर ली, लेकिन हम पढ़ते कितने आस्ते हैं कि दूसरा नहीं साथ में सुन सकता, लेकिन खुदा सुन लेता है। इसी तरह खुदा की दी हुई ताकत से मुस्तफ़ा भी सुन लेता है। अब हमें, क्योंकि मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी इस तरफ जाऊँ, अल्लाह के महबूब की तरफ ये कुरान नाजिल किया गया है। अल्लाह ने फरमाया क्योंकि जब बंदा मोमिन हो जाता है, ईमान वाला बन जाता है, कलमा पढ़ लिया, ईमान को कबूल कर लिया, अब इस ईमान के अंदर हमें खाली नहीं छोड़ा है। ईमान में आने के बाद खाली नहीं छोड़ा है। ईमान में आने के बाद नमाज, ईमान में आने के बाद रोज़ा, ईमान में आने के बाद हज, ईमान में आने के बाद ज़कात, लेकिन ईमान में आने के साथ हमसाये के हुकूक भी, ईमान में आने के साथ माँ बाप के, वालिदैन के हम पर कुछ हक भी हैं। ईमान में दाखिल होने के बाद यतीमों का भी हम पर हक है और बुजुर्गों का भी कुछ हक है। तो हक क्या है? बुजुर्गों की इज्जत करना हमारा हक है, माँ बाप की खिदमत करना ये हमारा हक है। छोटा हो यतीम हो उस पर हाथ फेरना, शफकत करना, मोहब्बत करना ये हमारा हक है। अगर हम हक पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह ने दो तरह के हक रखे,
मुसलमान पर एक हक उसका अपना है, वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दीगर जो अल्लाह ने हुक्म दिए उनकी पाबंदी है। लेकिन एक हक क्या रखा है? माँ बाप का हक हम पर, और हमारा हक माँ बाप पर। माँ बाप का हक हम पर वो क्या है? माँ की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना। माँ बाप के सामने कोई मामला आए तो आस्था बात करना, इतना जोर बात ना करना कि उनकी समझ से ऊंची बात हो जाए, नरमी से बात करना। अगर गलती भी हो जाए तो माफ़ी मांगो, क्योंकि जब तक माँ न बख्शे, जब तक बाप न बख्शे, आप कितने ही ऊपर उड़ो एक दिन आप नीचे आए। इसी तरह जब तक हम अपने पड़ोसी के हुकूक अदा ना करें, रोज़ महशर में उसकी भी पकड़ होगी, क़यामत के मैदान में वहाँ भी पकड़ होगी। तो अब क्योंकि हम अगर पाबंदी ना करें, माँ बाप को सताएं, माँ बाप को मारें, माँ बाप को गाली दें, तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह का हुक्म क्या है? माँ बाप के साथ भलाई करो। कई जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। फरमाते एक वक्त में एक शख्स था, उसने की, उसका बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो अब वो जाहिर है, जब बाप बूढ़ा होता है तो बहुत सारे मामला बढ़ जाते हैं। उसको खांसी भी आती, उसको थूक भी आता है। जब खांसना, थूकना, और फिर आज के नौजवानों को, क्योंकि इनकी तालीम ही यही है, उनको अच्छा लगता ही नहीं है। माँ बाप बेचारा चारपाई पे बैठने वाला है, बेटा सोफा सेट पे बैठने वाला, बराबरी कहाँ हो जाएगी। अब उसने कहा अब्बू जान ऐसा करो, तुम यहाँ मेरे लिए परेशानी के बाइस, चलो तुम्हें मैं एक जगह छोड़ा। एक चादर में लिया और छोड़ने चले गए जंगल में। उनका बेटा भी साथ में, अब्बू मैं भी आपके साथ चलूँ, छोटा सा बच्चा है, मैं भी आपके साथ चलूँ। अब जब चले, बाप को लेकर एक पहाड़ी में एक गार में छोड़ दिया और वहाँ से वापस निकले। जब थोड़ा वापस हुआ, बेटे ने कहा अब्बू ज़रा ठहर जा। दौड़ता हुआ बेटा दादे के पास गया, जो चादर थी ना दादे से वो छीन कर उसके दो टुकड़े किए, एक उसको दिया, एक साथ में, एक उसको दिया, एक साथ में ले आया। बाप ने कहा अरे बेटे हमारे घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है, तूने इस चादर को जो तेरे दादे को दी थी इसका दो टुकड़ा करके क्यों लाया? रहने देता अपने दादे के पास। तो कहा अब्बू जान आपको पता नहीं है, कल आप बच्चे थे और तेरा अब्बू जवान था, उसने तुझे पाला पोसा यहाँ पहुंचाया, और जब बूढ़ा हुआ तूने उसको गार में छोड़ा। आज मैं बच्चा हूं ना, कल मैं भी जवान होऊंगा, तेरी बारी आई, तुझे कौन सी चादर दूंगी? तेरे पास तो चादर है, हो सकता मेरे पास चादर ना हो, ये आदि में संभाल के रखूं ताकि तुझे लाके यहीं पहुंचाऊं, ये तुझे दूंगा। अब उसने सोचा, फौरन बाप के पास गए, माफी मांगी, तो बाप का दिल फिर बाप का है, माफ कर दिया। अब तालीम क्या मिली? आज अगर कोई जवान है, पैसे वाला है, दौलत वाला, वो ये ना समझे कि मुझे कल यहाँ नहीं आना है। हर इंसान को वहाँ आना है, हर इंसान को बुढ़ापा आना है। कमजोरी या ताकत या पैसा, ये दौलत, ये अल्लाह की दी हुई है, इसमें तो क्या कोई फख्र की बात नहीं, इसमें क्या, ये अल्लाह का दिया। लेकिन माँ बाप ही। एक अल्लाह के वली हैं, उन्होंने क्या किया था, माँ से इजाज़त ले ली थी, अम्मा जान अल्लाह ने बहुत सारे तेरे हक मुझ पर रखे हैं, लेकिन मुझे दो चीज़ें प्यारी हैं, अब तू चुन ले, जो तू चुनेगी वो मैं करूँगा। क्या प्यारा है? कहा एक अल्लाह की इबादत अकेले में करना ज़्यादा प्यारी, जंगल में बैठ के जिक्र करना ज़्यादा प्यारा, खुदा को याद करना ज़्यादा प्यारा, और एक आपकी खिदमत ज़्यादा प्यारी है। दो में से एक ही काम कर पाऊंगा, या अल्लाह की इबादत या तेरी खिदमत, अब इजाज़त तू दे, चुन तू ले। कहा फिर ये बात है तो जा, मैंने तुझे इजाज़त दे दी, अल्लाह की इबादत करते। चला गया बेटा, जंगल में गया, इबादत करता रहा, रोज़े रखता रहा, नफल पढ़ता रहा, दुरूद की तस्बीहां, 17 साल गुजर गए इबादत में, लेकिन जो दर्जा चाहता था वो मिला नहीं, जो बात ढूंढ रहा था वो मिली नहीं। 17 साल के बाद माँ याद आई, आया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से पानी गिरने की छेड़ आ रही थी। जब छेड़ आ रही थी तो कहा कौन? कहा आपका बेटा हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली। कहा आप? कहा हाँ अम्मा जान में। जब दरवाज़ा खोला तो माँ ने सीने से लगा कर निपट गई। माँ फिर माँ होती है ना। अब कहा कैसे आए? कहा बस 17 साल बाद आपकी याद आ गई इसलिए वापस आ गए। कहा फिर 17 साल आप अल्लाह की इबादत करता रहा? कहा हाँ इबादत।
अब जब रात की घड़ी आई तो माँ ने कहा बेटा मुझे पानी देना पीने के लिए। बेटा उठा तो वहाँ पानी नहीं था। माँ को कह नहीं पाया अम्मा मेरे पास पानी नहीं है। चुपके से बाहर निकला, दरिया पे चला गया, वहाँ से पानी भर के लाया, गिलास में पानी लिया तो देखा तो अम्मा को फिर नींद आ गई। अब सोचा अगर जगाऊंगा तो माँ की नींद खराब हो जाएगी। पानी लेके खड़ा रहा, अगर छोड़ के सो जाऊं हो सकता है अम्मा जाके पानी ना ले पाए, वो तड़प अलग थी, और अगर जगाऊं तो नींद खराब हो जाए। पानी लेकर खड़ा रहा, रात गुजर गई, पानी लेके खड़ा। अब अम्मा जान की जब आंख खुली, कहा बेटा तुम? कहा हाँ, आपने पानी मांगा था ना रात में। कहा रख के सो जाता? कहा नहीं 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 नहीं, अगर सो जाता तो आप उठकर पानी तलाशती तो आपको नहीं मिलता, कौन देता आपको? कौन आपको पानी देता? और अगर मैं जगा लेता तो आपकी नींद खराब हो जाती, अल्लाह मुझ पर नाराज हो जाता। माँ ने कहा ए अल्लाह, क्योंकि माँ का जो सर जब नंगा हो जाए ना, जिस सफ़ेद बाल नंगे हो जाए, अल्लाह इनकी इज्जत रखता है। ए अल्लाह, मेरे बच्चे ने 17 साल में तेरी जो इबादत की है, 17 साल में जो तुझसे मांगा है, अल्लाह इसको अता फरमा दे। अब कहते इधर माँ ने कहा ही था, 17 साल की इबादत खुदा की बारगाह में कबूल भी हो गई, और जो विलायत का दर्जा मिला था वो विलायत का दर्जा भी मिल गया। अब कहते हैं ना सारी जिंदगी इबादत करो, लेकिन माँ की दुआ, माँ की दुआ। अगर माँ को नाराज करेंगे, खुदा की कसम यहाँ तो पकड़ है, ईमान पर मौत होना मुश्किल है जो माँ, जिसकी माँ नाराज है। सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक के ज़माने में थे, रसूल पाक का दौर था, सहाबी रसूल की आखिरी घड़ियाँ थी, दुनिया से जा रहे थे लेकिन रूह नहीं निकल रही थी, आवाज़ बंद हो गई। बाकी सहाबी कलमा पढ़ने लगे ताकि इसकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाए, कलमा जारी नहीं हुआ ज़ुबान पर। अब एक शख्स गया, जोड़े जोड़े नबी पाक की बारगाह में पहुँचे, या रसूल अल्लाह, आपका एक सहाबी है, आखिरी घड़ियाँ हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी ज़ुबान पर कलमा नहीं चढ़ रहा। उसकी ज़ुबान पर कलमा, हर इंसान चाहता है कि मरते वक्त कलमा ज़ुबान से निकले। दुआ मांगते हो कि नहीं? हर इंसान दुआ करता है, या अल्लाह ईमान वाली मौत, या अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी, मरते वक्त कलमा तैयबा। उनका कलमा ज़ुबान पे नहीं चढ़ा। थे भी सहाबी, हमारे तुम्हारे जैसे गुनाहगार लोग नहीं, सहाबी रसूल, दिन रात नबी को देखने वाले, नबी के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले, नबी की इत्तबा करने वाले, जंगों में जाने वाले, फाका कशी करने वाले। अब क्या हुआ कि नबी पाक की बारगाह में जब ये बंदा पहुंचा, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम हज़रत अलक़मा की ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होगा। नबी पाक ने क्या कहा सुनो, सरकार फरमाते हैं क्या उसकी अम्मा जिंदी है? उसकी माँ अभी जिंदा है? हाँ या रसूल अल्लाह, माँ तो जिंदा है। कहा फिर जाओ उसकी माँ को पूछो क्या मामला है। हालांकि कलमा जारी ना होना जुबान पर, नबी पाक फौरन बता देते, सरकार को अल्लाह ने इल्म तो अता फरमाया ही है, बता देते ये मामला है, लेकिन नहीं, सरकार माँ की शान बयान करना चाहते। अब क्या फरमाया, जाओ देखो उसकी माँ जिंदा है। कहा जिंदा है, जाओ माँ से पूछो क्या मामला है, मरते वक्त इसकी जुबान पे कलमा क्यों नहीं जारी हो रहा है। अब माँ के पास आए, जब माँ की बारगाह में आके सवाल किया, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है आपकी बारगाह में, बताओ आपके बेटे की आखिरी घड़ियां हैं, रूह निकलने को है, दुनिया छोड़ने वाले हैं, कब्र में पहुंचने वाले हैं, लेकिन बात क्या है कि आपके बेटे की जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है, मुझे रसूल ने आपके पास भेजा, बात क्या है। तो माँ की आंखों से आंसू आ गए। कहा बस बात और कुछ नहीं है, बात इतनी है, बीवी की बात सुनता था, मुझे हर बात पे झिड़कता था, बीवी की बात सुनकर मुझे हर बात पे टोकता था, मैं कोई मशवरा दूं तो उससे नहीं लेता, मैं किसी बात से मना करूं तो नहीं रुकता था, जिस बात से मैं रोकूं बीवी उस पर लगाती तो वो काम बीवी की सुनता, मेरी नहीं सुनता। आज यही हाल है, माशरा यही है। हम बीवी मिल गए तो हमसे तो सारी जिंदगी हमारे हाथ में आ गई। कम से कम सोचो, बीवी के काबिल तुम्हें पहुंचाया किसने, बीवी के काबिल तुम्हें बनाया किसने, ये लाखों का जेवर उसको पहनाया किसने है, ये लोगों को खाना ये खर्चा किया किसने है। हम इस चीज़ को नहीं सोचते, इस काबिल हमें बनाया किसने, हम इस चीज़ को नहीं सोचते। बचपन में हमारी हिफाजत किसने की है, गिरने से हमें किसने बचाया है, हमारी आंख फूटने से किसने बचाया है।
आज कोई बच्चा इस तरह की खेल खेले तो माँ चिल्ला जाती है, अरे बेटे ये खेल नहीं खेलना, आँख में लग जाएगी, ये खेल नहीं खेलना, पाँव में लग जाएगी। हिफाजत करता है। जिसने हमें उस काबिल पहुँचाया उसको हमने छोड़ दिया, और जो हमें बर्बाद करने वाली उसका हमने ले लिया। यही मामला आज भी है। और उन्हें सहाबी की माँ ने कहा, बीवी की बात सुनता था मुझे झिड़कता है। फ़ौरन गए वो सहाबी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह ये बात है, इसलिए कलमा जारी नहीं। नबी पाक आए सहाबा के साथ, कहा लकड़ियाँ जमा करो। अब लकड़ी जलाने के लिए जमा किसके लिए की जाती है? गैर मोमिन के लिए, जिसका ईमान पुख्ता नहीं, जो काफिर है उसके लिए। लेकिन सरकार माँ की शान बताना चाहते हैं। अब सरकार आए, फरमाया लकड़ियाँ जमा करो। हज़रत बिलाल और दीगर साहब ने लकड़ियाँ जमा की। अब पूछा कि क्यों, लकड़ी किसने जमा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लकड़ियों में आग लगाओ और मैं इसको यहाँ जला दूंगा, इसलिए कि इसकी माँ इस पर यहाँ राजी नहीं। मैं कयामत में इसे जलाना नहीं चाहता, जिंदगी में ही इसका हश्र यहाँ पूरा करना है। सहाबी नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, लेकिन बात वालदा की नाराजगी की थी। अब जब लकड़ियाँ जमा हुई, माँ ने देखा, माँ का दिल फिर माँ का होता है। बच्चा कितना ही जालिम हो, माँ फिर माँ होती है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या करोगे? कहा, ए माँ, जब तू इसे माफ़ नहीं कर सकती, इसकी ज़ुबान पे कलमा नहीं, तो जो माँ को नाराज़ करके दुनिया से जाए, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में उसका असर हो। अब जब आग के वक्त आ गया तो माँ का दिल पिघल गया, फ़ौरन तड़फ गई, अपने बेटे से लिपट गई, कहा बेटा जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। माँ ने इधर माफ़ की बात कह दी, अलकमा की ज़ुबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है माँ। अगर माँ की खिदमत है तो ईमान पर मोहर, माँ की खिदमत नहीं तो वहाँ भी डर है कि हाँ, अलबत्ता कुछ माएँ ऐसी हैं जो दीन का, जिनको खबर ना हो, दीन का पता ना हो, अगर वह अल्लाह के अहकाम से रोके, बैठ कर उसको समझाओ, अम्मा ये अल्लाह का फ़र्ज़ है मुझ पे, तू मुझे नमाज से नहीं रोक सकती, तू मुझे रोज़े से नहीं रोक सकती, हज से नहीं रोक सकती, ज़कात से नहीं रोक सकती, सदकात खैरात से नहीं रोक सकती। ए माँ, ये तेरी वजह से सब कुछ है, तू इजाज़त दे मैं ये काम कर। अगर अल्लाह के फ़र्ज़ से रोके, वहाँ आप नहीं रुक सकते, वहाँ माँ को छोड़ सकते, वहाँ बाप को छोड़ सकते, वहाँ अल्लाह की ताबेदारी करें। लेकिन अगर बाकी मामलात में जहाँ माँ जहाँ बाप रोके वहाँ रुके, ज़रूरी है। ये गुनाह क्योंकि बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला हमको इस गुनाह से माफ़, और अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा है, अल्लाह उनको वालिदैन की खिदमत की तौफीक बख्शे, और जिनके वालिदैन चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके लिए नेक दुआ करने की तौफीक बख्शे। ये भी याद रखो, आखिरी बात, वक्त हो गया। सरकार की हदीस ये भी है, अगर कोई बंदा अपनी माँ को नाराज़ किया, नाफरमान था, उसकी माँ अगर इंतकाल कर गई है, वो बंदा कब्र पर जाए, वहाँ फातिहा भी करे और वहाँ उससे माफ़ी भी मांग ले, अल्लाह ताला बख्श दे। माँ की कब्र पर हाज़िरी देने की वजह से अल्लाह इसका बदकारों में से नाम निकाल के नेकोकार में लिख देता है। अल्लाह ताला हमें और आपको वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। वाक़िअ दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।